दादागिरी मैं नहीं, ये कर रहा है। प्लीज छोड़ो मुझे। यू अंशुमन पांडे, बहुत हो गया तेरा। कितना खराब बोलता है तू। मैं समझता था तू ही सबसे बर्बाद आदमी है, सबसे बुरा आदमी है, पर पता है तुझसे बुरा क्या है? तेरी खुद की जबान। जितना चिल्लाना था, जो कुछ भी बोलना था, बोल दिया तूने। अब अगर मेरे डैड के खिलाफ कुछ भी बोला ना, तो आई स्वेयर टू गॉड मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कैसा आदमी है तू? एक बेटे को अपने बाप के अगेंस्ट प्रोवोक करता है। सैड मैन। तू सिर्फ मेरे डैड से भिड़ा है अब तक, और तू उन्हीं के बारे में इतना कुछ बोलता है। तुझे क्या लगता है मेरे डैड इतने बुरे हैं? तू तो उनके बेटे से भिड़ा ही नहीं है। जिस दिन भी बाहर आ गया ना अंशुमन, उस दिन तू मुझे देखने के लायक भी नहीं रहेगा। याद रखना ये बात। और हाँ, तू है कौन? आया कहां से? तेरी पहचान क्या है? मुझे देख, मेरी फैमिली को देख। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा सरनेम, द लूथरास, ये सब कुछ मेरे डैड ने, मेरी फैमिली ने मुझे दिया है। और अगर तूने फिर एक बार मेरी फैमिली के अगेंस्ट कुछ बोला ना, तो आई स्वेयर टू गॉड इसी पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ के रख दूंगा। देखिए, आप लोगों के सामने मुझे धमकी दे रहा है। उनसे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात करना। मेरे डैड के बारे में बोलता जा रहा है, मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? ये क्रिमिनल है। छोड़, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे डैड के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? समझता क्या है अपने आप को? आई एम दी शौर्य लूथरा, सन ऑफ दी करण लूथरा। वो मेरे डैड है। तू अगर मेरे डैड के बारे में फिर एक बार बोला ना, छोड़ो मुझे। वैसे एक बात बता, तेरे डैड का और वो राजवीर की मासी का रिश्ता क्या है? मुझे ऐसा लगता था कि तेरे डैड राजवीर का साइड लेते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन पता है, कल रात मैंने एक फिल्म देखी, दो दीवाने एक शहर में। मैंने कल रात देखा कि तेरे डैड राजवीर की मासी को सपोर्ट कर रहे थे। वैसे तू कुछ भी बोल, एक बात बताऊं, तेरे डैड हैं बड़े आशिक मिजाज। वो क्या कहते हैं, तेरे प्यार में पागल। हाँ, अब तू मुझे मेरे डैड का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा? अपनी शक्ल देखिए, लुच्चा लगता है। 10 गर्लफ्रेंड लेके घूमने वाला इंसान तू लगता है। मेरे डैड के बारे में मुझे बताएगा? वो तो इतने अच्छे इंसान है कि किसी और की तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं है। सो बी इन योर लिमिट्स। इतना गुस्सा आ रहा है तो निकाल दे, पर मुझ पे मत निकाल, अपने डैड पे निकाल। सोचा मुझे है ना सिचुएशन से भाग जाना चाहिए। अपना बैग पैक किया और चली गई। क्या तुम ऐसे चाहती हो? तुम्हारी जो सालों की मेहनत है ना निधि, वो मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए जो भी कदम उठाओ ना, सोच समझ के उठाओ। एक बार नहीं, 1000 बार सोचो। बेब्स, करीना बुआ इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही बोले ये, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। करीना बुआ, मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है निधि? तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तुम ना अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती हो, और उस गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देती हो, किसी तरह से भी बिहेव कर लेती हो। हैव पेशेंस। सोच समझ के कदम उठाओगी ना तो हमेशा सक्सेसफुल होगी। इस तरह से गुस्से में बिहेव करोगी ना तो हमेशा लोग तुम पे ही फिंगर पॉइंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें प्रीता को इस तरह से घर से नहीं निकालना चाहिए था। वो मॉम की ट्रीटमेंट के लिए आई थी। अब सबको इस बात पे गुस्सा है कि तुम्हें मेरी मॉम की भी परवाह नहीं है। वो दर्द में तड़प रही थी, लेकिन तुमने प्रीता को निकालना जरूरी समझा। देखो निधि, पहले भी तुम्हारे और करण के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं शौर्य को लेके। तुम इस बात से हमेशा इरिटेटेड रहती थी कि करण ना शौर्य पे ध्यान नहीं दे रहा, वो राजवीर पे बड़ा ध्यान दे रहा है, उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, शौर्य को इग्नोर कर रहा है। इस बात को लेके किसी ने भी तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि तुम शौर्य के लिए बहुत पॉजेसिव हो। निधि, बात को समझो, प्लान के बारे में सोचो और फिर अच्छी तरह से शांत मन से उसे एग्जीक्यूट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रीता के साथ जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो गलत है, बिल्कुल सही है। तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। तुम इनसिक्योर हो रही हो प्रीता के आने से। तुम्हें ऐसा लग रहा है कहीं तुम्हारी जो पोजीशन है ना इस घर में, वो प्रीता छीन ना ले। तो तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, बट तुम्हारे लड़ने का तरीका गलत है।
तुम ना प्रीता के साथ डायरेक्टली लड़के बहुत गलत करती हो। तुम्हें शौर्य या काव्या के नाम से लड़ाई करनी चाहिए। सबको ऐसे लगेगा कि कितनी अच्छी मॉम है, अपने बच्चों के लिए लड़ रही है प्रीता से। उस वक्त कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा। ये जो डायरेक्टली तुम लड़ती हो ना, इसकी वजह से सब तुम्हें गलत समझते हैं। मतलब? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम एक बहुत स्मार्ट और शातिर औरत हो। मैंने तुमसे जो भी कहा है, तुम्हारी समझ में मेरी बात डेफिनेटली आ गई होगी। जैसा कहा है ना, वैसा करोगी तो प्रॉफिट में रहोगी।